हमारे साथ अभी ठाकुर जी हैं। आप लोग जानते हैं ज़मीन के बारे में इसको काफ़ी ज्ञान है, जितना है किसी अधिकारी को रहना चाहिए उससे ज़्यादा इसको ज्ञान है। चलिए, हमारे देश में सबसे बड़ा पद जो माना जाता है तो डीएम साहब को ही माना जाता है। एक ज़िला को मालिक बनाया जाता है डीएम साहब को। आज एक ऐसा डीएम के कहानी आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से पूर्णिया ज़िला में वो डीएम साहब करके गया कि 3 पुश्त लोग अभी तक लड़ ही रहे हैं, फिर भी फैसला नहीं हुआ। अब कितना पीढ़ी आने तक लड़ेंगे पता नहीं, ऐसा काम करके गए हैं। और अपने रीजन में क्या करके गए हैं पूर्णिया के लिए, उस अशोक ठाकुर जी से बेहतर तरह से जानने का प्रयास करेंगे। अशोक ठाकुर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्वागत आपका भी है और जनता का भी स्वागत है। तो अभी जो आप सवाल किए कि जिला पदाधिकारी जी जो है ऐसा काम करके गए हैं, एक अजूबा जो पूर्णिया कहर रही है और रसूखदार लोग जो है एकदम मौज मस्ती उड़ा रहा है। अच्छा यार, एक बात बताइए अशोक ठाकुर जी, जिस डीएम का बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है और वो किस ईस्वी में पूर्णिया में वो ड्यूटी कर सर्विस दे रहे थे? जी, ये आपका उनका नाम है RS शर्मा, जिसको कहा जाता है राम सेवक शर्मा जी। जिला पदाधिकारी थे जो वो MS शर्मा में वो थे। किस ईस्वी में? ईस्वी वही 70-75 के लगभग में थे। तो उसी के रीजन में जो है MS सर्वे करवाए गए थे, जिसमें कि मेरा आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीक़ा से जो है आप सर्वे करवा कर जो है रसूखदार लोगों को लाभ पहुंचाए उस समय में। आज उसी का देन है जो पूर्णिया जो है माने ज़मीन संबंधी जो है विवाद बढ़ता जा रहा है। और किसी भी गरीब गुरबा का जो है अभी मोटेशन वगैरह वगैरह लगान रसीद का जो जितना भी काम हो रहा है वो असंवैधानिक रूप से हो रहा है, क्योंकि रजिस्टर पंजी 2 जो है हाँ उनके रीजन में बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है और ज़मीन का बहुत बड़ा पूर्णिया जिला में घोटाला हुआ है, जिसमें कि आदिवासी लोगों का पूर्वजों का ज़मीन छीन लिया, हमारे पूर्वज का भी ज़मीन छीन लिए हैं, छीन कर दूसरे तीसरे के नाम पर जो है दे दिए हैं। आज पूर्णिया जिला में जितने भी आपका बड़ा ज़मींदार हैं उन सभी को हम चुनौती देते हैं कि RS शर्मा से साँठ गांठ कर जमाबंदी खोल फर्जी कागजात बनाकर वो यहाँ का मालिक बन बैठे, जो वो बेच कर जो है अवैध रुपया कमाए। और इसमें जिला पदाधिकारी भी जो हैं RS शर्मा जी उस समय में गलत करके भ्रष्टाचार करके अवैध उगाई किए हैं, जो अभी कहीं रिटायर हो गए हैं, अब आगरा में है कि कहाँ हैं। बिहार सरकार को उनको नोटिस कर कर बुलाकर उनके कार्यकाल में जो हुआ है ज़मीन का घोटाला सर्वे और ये तमाम जो विवाद खड़ा हुआ है उन्हीं का देन है। और हम लोगों का भी साथ में जो है नाजायज़ किए हैं, हमारा मौलिक अधिकार को छीन कर हनन कर दिए गए हैं और बाहरी लोगों को जो है यहाँ उनके रीजन में ज़्यादा तवज्जो दिया गया है और यहाँ का जो मूल निवासी है आदिवासी है उनके साथ अनदेखी और अन्याय अत्याचार अनसुनी मनमानी किए हैं और आज भी करते चले आ रहे हैं। उन्हीं का कार्यकाल जो अवैध तरीक़ा से किया है घोटाला, उसी का कार्यकाल पर अब तक का डीएम बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, नदी बेच रहे हैं, नाला बेच रहे हैं, सरकारी ज़मीन बेच रहे हैं, न समहर न्यायालय की ज़मीन सही से बता सक रहे हैं, न व्यवहार न्यायालय का ज़मीन सही से बता सक रहे हैं, न गुलाबाग मंडी की अधिकृत कैसे किया गया, कौन ज़मींदार था, किससे लेना देना था वो नहीं बता पा रहे हैं, मेला ग्राउंड का ज़मीन बता नहीं पा रहे हैं, खुशकीबाग हाट का नहीं बता पा रहे हैं, भट्टा बाज़ार का नहीं बता पा रहे हैं, मधुबनी बाज़ार का नहीं बता पा रहे हैं। आपको हम बोल रहे हैं 1 वार्ड से 46 वार्ड जो हमारा टाउन एरिया में है वो सब उन्हीं का देन है, जो रसूखदार लोगों के नाम पे दर्ज कराकर इसको अवैध रूप से बेचवाया है और अवैध रूप से कब्जा करवाए हैं। और 6 महीना तक हमारे कचहरी में RS शर्मा के रीजन में रिकॉर्ड को जलाया गया है। किस तरह से रिकॉर्ड को बर्बाद करके जलाकर वो अपना मनमानी ढंग से रजिस्टर पंजी 2 तैयार कर कर विशेष लोगों का उसका जो है लाभ पहुंचाया है, जिसमें मैं एक जांच का विषय देता हूं। RS शर्मा के काल में आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा मनमानी अनसुनी हुआ है। एक बात बताइए, 1972 से पहले यानी कि RS शर्मा जिस समय थे सर्वे उससे पहले ठीक था क्या? ज़मीन सब ठीक ठाक था क्या? ये
ये आपको 60-65 से बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने लगा। और आर.एस. शर्मा का समय में बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब जो गरीब गुरबा लोग थे उसकी ज़मीन छीन के और जिसके पास पैसा था जो मोटा रकम दिया, गरीब में भी जो मोटा रकम दिया उसके नाम से सर्वे कर दिया। यही बात है ना? गरीब के नाम से तो कुछ किया ही नहीं है। ना जो गरीब में भी पैसे वाले होंगे। नहीं, पैसा वाला का बात बोलिए। जैसे D.N. चौधरी, जैसे ठाकुर रामेश्वर प्रसाद, जैसे तिलक भगवान, डॉक्टर दिलीप, आशुतोष बोस, धर्मचंद राका, गंगा दास परमानंद गुप्ता है वो, इसका बाद जो है इधर में और भी है बहुत बड़ा बड़ा सब जो है नाम है, असद राजा, हाँ बहुत ऐसा अभी नाम है जो राजा पृथ्वीलाल जो कथा कथित राजा थे नहीं, वो जो है अपना मनमानी तरीका से करने से यहाँ आदमी उतना था नहीं आया और इन लोगों को जो है गुंडा मवाली सबको जो है बाबू बूझने लगा, यहाँ का ज़मींदार बूझने लगा। और अधिकारी भी जो है सोफ़ा का पसंद किए लेकिन गरीब आदमी का झोपड़ी में जाना पसंद नहीं किए, गरीब आदमी का काम करना पसंद नहीं किए, जिसका नतीजा आज पूर्णिया भोग रहा है। जितने भी पैसा वाला पूर्णिया में है जो आज का डेट में बाबू कहला रहे हैं, वो सब का सब बाहर से आकर अवैध तरीका से पूर्णिया को खंड खंड करके ज़मीन जो है बेचकर इतना पैसा वाला बने हैं। ये हमारा आरोप है। अगर मेरा आरोप गलत है तो आप कार्रवाई करें, नहीं तो हमारा लगाया गया आरोप का जांच कराएं। आर.एस. शर्मा के रीजन में हम लोगों को भिखारी बना दिया गया जो मूल ज़मींदार है। और एक तो सरकार की नीति जो है 1950 में गड़बड़ी की है, उससे पेट नहीं भरे तो वो जो है सीलिंग एक्ट क्या क्या कौन कौन एक्ट लाकर आप सारा ज़मीन का मालिक बन बैठे। नगर पालिका का काम है पैखाना साफ करना, हाँ D.M. का काम है हम अपना ज़िला को जो है स्वच्छ सुंदर माने बिजली रास्ता, इसका बाद जो है कानून व्यवस्था, ये सब इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। ये ज़मीन संबंधी का मालिक ये लोग नहीं है, ये सब अपना मन से जो है स्टेट ऑफ बिहार सरकार हाँ दाखिल करके मनमाना ढंग से हाँ पूर्णिया जिला को बेहिसाब अंग्रेज़ तो जो लूटा उससे ज़्यादा हमारे यहाँ का जो नेता अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी ये सब लूटे हैं और लूट रहे हैं। उन्हीं का बनाया हुआ हमारे अंग्रेज़ के ज़माना में आपको बेईमान को आपको माने गलत आदमी को अंग्रेज़ देखना नहीं चाहता था, राजा महाराजा मार देता था कि चोर पैदा ना हो। और हमारा जब लोकतंत्र का गठन हुआ, हम अंग्रेज़ से आज़ाद लिए और हमारा जब सरकार गठन हुआ, लोकतंत्र का गठन कहकर उसमें लूट तंत्र का जो है कॉलम भर के काम करने लगा। आप सरकार आए, आपको आते आते आपको क्या ज़रूरी पड़ा हुआ था कि ज़मींदारी भेस्ट कर दो, कोई मालिक नहीं रहेगा क्योंकि उस समय एगो मालिक था। तो तुम जब नियम से चला, इसको भेस्ट कर दिया, इसको इनवैलिड कर दिया, तो फिर आज का डेट में इतना बड़ा ज़मींदार कहाँ से है हमको बताएंगे? बोलिए। आज इतना MP MLA हाँ नेता के पास ज़मीन कहाँ से आया, माफिया के पास ज़मीन कहाँ से आया? जबकि आपका स्टेट ऑफ बिहार सरकार रजिस्टर पंजी 2 बोलता है तो वो तो साफ साफ सरकारी ज़मीन है। तो फिर इसमें रैयती खतियान, ये खतियान रैयती किसके रैयत हैं? आप सरकारी खतियान सैया सरकार का रैयत है या आप ठाकुर जी का रैयत हैं? इसकी जांच कीजिए। सरकार को ज़मीन तमीन नहीं है, ये गलत कानून बनाकर हाँ उस समय पढ़े लिखे नहीं होने के कारण हमारे पूर्वज ये लोग अपना गलत पावर दुरुपयोग करके हमारे संपत्ति को छीन लिए हैं, जो कि सरकार का अधिकार नहीं बनता है। सरकार का कानून है रक्षा करना, सुरक्षा करना, मान मर्यादा सारा चीज़ का रक्षा करना, वो उसके लेके तनख्वाह लेते हैं। ये क्या काम किया? अपने संवैधानिक पद को ताक पर रखकर ये लोग गुंडागर्दी वाला काम किया है, गुंडों को तवज्जो दिया है। हमारा पूर्णिया जो है सामाजिक समरसता था, एक साथ जीते थे, हम ना किसी भेदभाव में रहे हैं। हमारा आदिवासी का ये गढ़ रहा है, उनको आप किस तरह से विलुप्त कर दिए, उनको किस तरह से फंसा दिए, नक्सलाइट बना दिए। आर.एस. शर्मा का कार्यकाल का जांच से आपको ज़मीन महाघोटाला और पूर्णिया की जनता जो कर रहा है और पूर्णिया का जो मलाई चाटने वाला
रसूखदार हरामखोर लोग जो लूटे हैं वो आज तसल भोग कर रहे हैं। आज आदिवासी का संपत्ति मार कर बेच कर करोड़पति बने, अरबपति बने। आज हमारे संपत्ति मार कर अरबपति करोड़पति बने। आज जिला पदाधिकारी RS शर्मा का क्या गया तो हम लोग का उसको तो मिला। आगरा में अपना मार्केट बनाए हैं कि हैदराबाद में बनाए हैं कि दिल्ली में हैं कि कुतुब मीनार में हैं, उसको बिहार सरकार को खोज कर लाकर पूर्णिया में खड़ा कर पूर्णिया के जनता के सामने मैं अशोक ठाकुर मालिक बोल रहा हूँ। वो अधिकारी जो झमेला लगा के गया है उस पर आप कार्रवाई कीजिए, उसका संपत्ति सीज कीजिए, और वैसे DM जो भ्रष्टाचार किया है उस पर कार्रवाई कीजिए। इधर में जो तमाम DM बदली हुआ है सुहर्ष भगत तक का जांच कीजिए, उनकी कार्यकाल का जांच कीजिए। अगर वो सही है तो उनको क्यों तबादला किया गया? वो सही काम कर रहे थे तो क्यों उसको जो है जल्दबाजी हटाया गया? आप काम करने वाले को भगाइएगा और भ्रष्ट को लाइएगा। मैं वर्तमान अभी जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार जी को मैं नहीं बोल रहा हूं, तो अभी आए हैं, लेकिन वो भी अगर काम नहीं करेंगे, अगर कागज़ पत्तर दुरुस्त नहीं करेंगे तो आप इतने जान लीजिए बिहार के जनता आप आगे चलकर अपने घर से बेघर होने के लिए तैयार रहिए। न जाने कितने बिहार सरकार माफियाओं को पैदा कर दिया है कि आप खटकर अपने मने खून पसीने से महल बनाइए, ज़मीन खरीदिए, संपत्ति लीजिए, लेकिन आपकी संपत्ति पर माफिया भोग करेंगे। ये कानून बनाए हैं, जिसकी हाथ में लाठी, ये कहावत था, उसी का भैंस। तो आज जिसके हाथ में बंदूक, जिसके साथ अपराधी, उसी का जो है सिक्का डंका चलता है बिहार में, वो भी पूर्णिया में। बाहरी लोग आकर यहाँ बाबू बन गए। आज आदिवासी लोग खाने के लिए मर रहा है। मूल जमींदार मिली खिलाखे राज का वंशज हमारा पूर्वजों का विरासत है, उससे बेदखल साजिश के तहत किया गया। आपको क्या ज़रूरी था ज़मींदारी भेंट करने का? आपने किया तो नियम से क्यों नहीं किया? जिसमें हमारे गवर्नर सतपाल मलिक जी ने कहा श्री मुख से कि आज भी बिहार में ज़मींदारी लागू है। मैं बार बार चैनल के माध्यम से बोला हूं, और ये जो है सतपाल मलिक का बात जो है बिहार सरकार के जो है चेतावनी भी दिए थे, लेकिन उनका भी बात नहीं माने। यहाँ माफिया इतना सक्रिय हैं कि जिनके पाँव पर मिस्टर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री सर नतमस्तक बने हुए रहते हैं, और माफिया जो कहते हैं ये नीतीश कुमार वो करते हैं। ये माफियाओं की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है। आम जनता को अधिकार से वंचित करता है और गुंडों माफियाओं को ये शक्ति प्रदान करती है। इसलिए बिहार की जनता को सोचना होगा कि आप अपराधी को आप सह दीजिएगा कि अपराध का खिलाफ कीजिएगा। आपको अच्छा आदमी चाहिए या फिर गुंडा मवालियों की शासन चाहिए? आप जगिए, नहीं होता है। इन सभी का बहिष्कार करेंगे हम लोग। खुद अपना सामाजिक समरसता से न्याय करेंगे और चलाएंगे। जो राजा महाराजा का हक मार कर इस सरकार ख़त्म कर दिए कि तुमको हर चीज़ का सुविधा देंगे, राजा महाराजा में तुमको नहीं मिल रहा है, तो आज उसी का कानून पलटकर ये नेता सब हरामखोर सब राजा महाराजा के तरह मलाई खा रहे हैं, और जनता को जो है झूठी संदेश देकर जनता में लड़ाकर जनता को बर्बाद कर रहे हैं। अपने 7 पुश्त का गढ़ी कमाई जमा कर रहे हैं, और जनता जो है 7 दिन हफ्ता का 7 दिन का उसके घर में राशन नहीं मिलता है। महाराज ये कैसा कानून बनाए हैं? इससे तो मैं अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पूर्वज बोलते थे कि अंग्रेज का शासन सही है, अंग्रेज का शासन अच्छा था। हाँ, कम से कम बाघ बकरी एक तालाब में पानी पीते थे। आज आपका शासन ऐसा है हुजूर कि बहन भाई को देखना नहीं चाहता, पिता पुत्र को देखना नहीं चाहता, हाँ, बीवी अपना शौहर को देखना नहीं चाहता। ये मेन झमेला है ज़मीन, और ज़मीन का रिकॉर्ड आप
गलत करके रखे हैं। गरीबों के लिए कानून है उसका घर तोड़ देते हैं और पैसे वाले के लिए आप घर नहीं तोड़ते हैं। क्या डीएम चौधरी खास महल के ज़मीन में हैं, कार्रवाई करेंगे? डीएम आप जो देख लीजिए, रमेश अग्रवाल खास महल की ज़मीन 1738 बीघा बेच दिए और कब्जा करके रखे, कार्रवाई करेंगे? बोलिए। पूर्णिया में ऐसे ढेरों आदमी है जो रसूखदार लोग कब्जा कर कर बेचा है, अपना मॉल महल बनाकर तसल भोग कर रहा है और गरीब आदिवासी दर दर का ठोकर खा रहा है। मिली खिला के राज का वंशज खाने बिना मर रहा है। ये ऐसी अधिकारी पदाधिकारी को डायरेक्ट फांसी देना चाहिए तुरंत कार्रवाई करके, और आरएस शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए और एमएस सर्वे जांच करके हमारे पूर्वज का ज़मीन मान सम्मान के साथ हमको वापस किया जाए और आदिवासी को किया जाए। और बिहार में ये पूर्णिया में जितने भी गरीब गुरबा है, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि मैं सबको कागज़ बनाकर दुरुस्त कर दूंगा, कोई भूमिहीन नहीं रहोगे और सबको सब चीज़ मिलेगा। और ये कान खोल के सुन लो और हमको सहयोग करो ताकि ये भ्रष्ट तंत्र को जवाब दे सके, अपनी मौलिक अधिकार तुमको हम वापस करवा सके और अपना ज़िंदगी जियो सबके साथ, सबका विकास। ये हरामखोर अपना विकास अपना सब चीज़ कर रहा है और जनता का विनाश कर रहा है। और इसकी मैं चुनौती देता हूँ, बिहार सरकार के पास ज़मीन संबंधी कोई साक्ष्य प्रमाण रिकॉर्ड नहीं है। अगर है तो माँ का छाती का दूध पिया है। तो पूर्णिया जिला का बताओ राजा महाराजा कौन है, सर्वविदित कराओ तुम किससे ज़मीन लिया है। अगर तुम मेरी बात को झूठा साबित कर दोगे मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। और आरएस शर्मा के पास से जो जितने भी जिला पदाधिकारी आए हैं, ये बहती गंगा में डुबकी लगाकर माल छाक कर, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे सीओ हो, चाहे थानेदार हो, सब लाभ उठाया है, अनाप शनाप कमाया है और गुंडा मोबाइल से ज़मीन बेचवाया है। आप पूर्णिया में जो भी सरकारी ज़मीन है, जो भी झूठा या सही दर्ज है, वो भी ज़मीन कहाँ है इसकी इंक्वायरी करते हैं तो हम पे आप झूठा मुकदमा कर देते हैं, हमको गुंडा बनाते हैं। आप जानते हैं कि अशोक ठाकुर कौन है, किसका वंशज है? आप मेरे पूर्वज के विषय में जानते हैं? इस प्रांत का जो है राजा था, मेरा पूर्वज उसी का वंशज है, मिली खिला के राज। आज हमारा वैल्यू नहीं और जहाँ से भाग कर आया है कुत्ता बिला का वैल्यू दे दिए हैं। ये क्या मतलब है? नेता क्या बुझ लिया है कि मेरा बाप का जागीर है, मेरा देश जो है बाप का जागीर है। तुम कहाँ से आकर नेतागिरी झाड़ते हो? तुम्हारा जनता के प्रति काम के लिए हो और तुम यहाँ जो है अपने मेरे संपत्ति का मालिक बन बैठे हो, अवैध कब्जा करवाए हो, बेचवाए हो, अपना अपना पार्टी खोल लिए हो। तो हम पूछना चाहते हैं 1947 से इन लोग हरामखोर लोगों का जांच कीजिए कि इसके पूर्वज के पास बैलगाड़ी था या नहीं था और अभी आप करोड़ों का गाड़ी में घूमते कहाँ से आया है। ये सोचने की बात है। मैं बिहार के जनता को निवेदन कर रहा हूँ कि न जात पर जाइए न पात पर जाइए, नियम कानून पर टाइट रहिए। हमारा संविधान से कानून चलता है और इस हरामखोर सबको संविधान अशोक ठाकुर सिखा देगा कि तुम्हारा कार्य संस्कृति चोर का है या ईमानदार का है। जब सरकार खुद ही बेईमान है तो वो कहाँ से बेईमान को जो है कार्रवाई करेंगे। ये चोर चोर मसेरा भाई बनकर आम जनता को शोषण कर रहा है। आम जनता बुर्बक है और उनका लाभ ये लोग उठाते हैं। इसलिए मैं आरएस शर्मा का कार्यकाल का आप जांच करें और उसका सब रजिस्टर पंजी टू इनवायलेट कीजिए। जमाबंदी को बिना जांच किए हुए किसी को नहीं चढ़ाइए और ज़मीन खरीद बिक्री पर रोक लगाइए। और पूर्णिया में जो भी ज़मीन खरीद बिक्री बाहर के लोग करते हैं, चाहे वो कोई भी अथी हो, मैंने लेबल लगा हो कि ग्रीन वैली है, पनोरमा है, ये सन प्लांट है, ये सब कह के जो रियल इस्टेट बिक्री कर रहे हैं, इसमें हरामखोर नेता सब भी मिला हुआ है और जनता का शोषण करता है। आप सोच समझकर आप खरीदें और जाके वहाँ फीता काट के दीपक जलाते हैं कि जल्दी जल्दी बिक जाए ज़मीन। आइए विधायक जी फीता काटिए, आइए मेयर जी फीता काटिए, आइए संसद जी फीता काटिए। क्यों जाते हो काटने के लिए? क्या लाभ है?
तुम जनता को देखने जाते हो, माफिया को सहयोग करते हो। आज मैं आरोप लगा रहा हूँ, इन सभी का जांच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कागजात है कि नहीं है। आर.एस. शर्मा क्या करके गया है। राम सेवक शर्मा जो जिला पदाधिकारी जो थे पूर्व का, वो उसी का देन है जो पूर्णिया लड़ रहा है, मर रहा है, कट रहा है। और सरकारी ज़मीन जो तथाकथित कहा जा रहा है रजिस्टर पंजीटू, सारा अनाप शनाप बिक्री हो रहा है और गरीब को बेदखल किया जा रहा है, सब उन्हीं का देन है। चलिए, जिला के डीएम को जनता ने इतना सुविधा देते हैं, आवास देते हैं, खाना बनाने वाले अलग स्टाफ देते हैं, पानी पीने पिलाने वाले अलग देते हैं, वही डीएम किस तरह से यहाँ के जनता के उलझा के चले गए। अभी तक मानिए 50 साल समथिंग हो गए, 50 साल से ऊपर, अभी तक तो पब्लिक के 2 पीढ़ी मर गया, कट गया उसी के ये गलत नीति से जो सर्वे किए। अब आने वाले कितना पीढ़ी मरेंगे, कटेंगे, वो तो कहने आगे चल के पता चलेगा। एक डीएम के लापरवाही से कितना आदमी का हत्या हो गया, कितना भाई को मार दिया, माँ को मार दिया, बाप को मार दिया। क्या है कि ज़मीन जो है, सबसे बड़ा झगड़ा हमारे भारत में ज़मीन का ही समस्या है। हमारे कोर्ट में 80% केस जो जाती है ज़मीन से संबंधित जाती है, मर्डर हो या कुछ भी हो। तो एक डीएम होते हैं जिला के मालिक, उसके अंदर पूरे जिला आते हैं, सभी कानून व्यवस्था उसी के अंदर आते हैं। सभी गरीब गुरबा आस लगा के बैठे हैं हमारे जिला के डीएम अच्छे हैं, काम करेंगे। लेकिन एक डीएम ऐसा है कि पूरा कितना पीढ़ी के मरवाएगा, कटवाएगा। ऐसा डीएम से क्या? देखिए, आदमी जो कहे हमारे मुताबिक से, जिसको ज़मीन है, ज़मीन का कागजात है, उसी का जो है भारतीय नागरिक मिलता है, राशन कार्ड मिलता है, हर चीज़ का सुविधा होता है। आप राह चलते आदमी का ही नहीं करता है आदमी, अस्थाई आदमी, अस्थाई अस्थाई, इसका ये है। आप जो खतियान लागू करवाए हैं एमएस सर्वे में, टोटल मुंह देखकर आप चढ़वा कर दिए हैं। जिस किसी को एमएस सर्वे का खतियान है वो फर्जी है, जो भी दिखाएगा फर्जी है। हम चुनौती देते हैं, उसका आधार बताइए क्या है। आज नगर निगम कहता है कि हमरा जो है ज़मीन है, ये है नगर निगम। तू कोची है, तुम अपना क्षेत्र में पैखाना साफ करोगे, नाली साफ करोगे, कि तू जो है ज़मीनें साफ कर दोगे? तोरा ज़मीन है? नगर निगम जो बैठा हुआ है उसका ज़मीन है? आज जितना भी तमाम जो अधिकारी पदाधिकारी बैठा हुआ है उसका ज़मीन है? जब आर.एस. शर्मा अपना कार्यालय डीएम ऑफिस को जो है कागज़ नहीं कर सके, बना सके, तो आप जो है दूसरे को क्या बना के दीजिएगा साहब? यानी भूमाफिया को कागज़ बना दिया है, झूठ सांस जो भी हुआ बड़े बड़े को, लेकिन जो सरकारी संस्था था उसी को कागज़ नहीं बना पाया सर्वे में। है तो बता दे भाई, आपका पास बनल है, कागज़ है? मतलब जो पैसा दिया उसका तो बन गया। और सरकार में पैसा कौन देता सरकारी कागज बनाने की? उसको बतावे ना कि डीएम साहब कि आपका कार्यालय जो है किससे अधिकृत किए हैं। मैं अधिकृत का चुनौती दूंगा। और मुझे अभी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक दलील आया अखबार द्वारा हमको मालूम हुआ है, उसमें कहा गया है कि जो आदमी केवाला खरीदे हैं, अथी हैं कब्जाधारी, वो आदमी चुनौती नहीं दे सकता अधिकृत का। जो मूल मालिक है वही दे सकता है। तो आज पूर्णिया जिला में जो अधिकृत किए हैं सब असंवैधानिक किए हैं। मैं उसको चुनौती देता हूं मूल मालिक। अगर NS-31 का आप अधिकृत किए हैं, पैसा कोई ज़मींदार लिया है तो वो गलत लिया है, समझ लीजिए। आप जितना भी आप माने सरकारी सुविधा के लिए आप अधिकृत किए हैं, वो जो है आप जो है मुआवजा हमको मिलना चाहिए, मेरे पूर्वज को मिलना चाहिए। दूसरे तीसरे को खड़ा करके दिए। हम तो बताएं ना भाई कि आप DN चौधरी का जांच कर लीजिए, धर्मचंद का जांच कर लीजिए, PC लाल का जांच कर लीजिए, इसका बाद जो है गंगादास का जांच कर लीजिए, नंदा सिंह का जांच कर लीजिए, तिलक भगवान का जांच कर लीजिए। ये लोग कहाँ का मूल्य, और भी हम नाम बताएंगे, ये लोग कहाँ का मूल निवासी है, कब पूर्णिया में आए हैं, और इन लोगों के पास इतना संपत्ति कहाँ से आए हैं, ये सब जांच कर लीजिए आर.एस. शर्मा का। इन लोगों का सब खुल जाएगा कि लोग कौन है। अच्छा, एक बात बताइए ठाकुर जी, ये ज़मीन संबंधित जो है जितने भी अधिकारी होते हैं, जैसे CO हो गए, उससे ऊपर अधिकारी या नीचे ले अधिकारी जितने भी, उसको उतना जानकारी नहीं रहता है कि हम किस तरह से ज़मीन के समस्या खत्म करें, समस्या ही खत्म हो जाए। इस पर आपका कोई तर्क है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा ज़मीन संबंधित झगड़ा उगड़ा होता है, मतलब किस तरह से वो लोग काम करेंगे तो धीरे धीरे जो है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा ज़मीन संबंध? कुछ है आपके पास? तो आप तो ज़्यादा जानते हैं, कुछ बताइए। आपको आइडिया है हमारे पास किस तरह खत्म आएगा? हाँ, आवे डीएम आवे या हमको बुलावे। पूर्णिया में जमीन विवाद कैसे खत्म होता है? मैं पूरे बिहार के बात बोलिए। अभी तो पहले पूर्णिया से शुरू कर ले, तब ना उसको हम बताएंगे बिहार सरकार को कैसे कीजिए। तो आप यहाँ क्या है कि आपका मर्जी है,
जो मन सो कीजिए। यहाँ लगा हुआ है खुदगर्जी का मेला, इसी में सब आदमी जो है लाके आके करता है धक्कम धुक्की ठेलम ठेला, और बिहार सरकार से मांगता है क्या तो बिहार सरकार देता है क्या, समझ लीजिए। तो यहाँ क्या है, सीओ बन गए हैं, लेकिन ज़मीन की इसकी जानकारी नहीं है कि इसको कैसे जांच किया जाता है। ये रजिस्ट्रार को जानकारी नहीं है कि इसका जो रजिस्ट्री लेने जा रहे हैं इस व्यक्ति का, हाँ दलील सही है कि नहीं है, इनकी ग्राउंड सही है कि नहीं है, इनका मिल। आप कहते हैं कि बेईमान हैं, आप कह दिए एक सर्वे हुआ दूसरा सर्वे हुआ, सर्वे का वैल्यू नहीं। अरे मैं अशोक ठाकुर हूँ, मेरा पिता मर गया, फिर भी उसको स्वर्गीय लगा के बोलना पड़ता है, हैं? तो जब वो मर गया तो उसका क्या मतलब है, हमको बताइए ना। अच्छा ठाकुर जी एक और हाँ, बताइए। जब कहते हैं आप कि एक देखिए, एक इसको माने विवाद को समाप्त करने के लिए, तो ये लोग अधिकारी है ना, मन से जो मन बोल देंगे, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, जो मर्जी आया वही बना दिया। तो एक बार लिखे थे, बनाए, कोर्ट का भी आदेश हुआ कि 12 साल जो ज़मीन पर कब्जा कर लेगा उस व्यक्ति का ज़मीन हो जाएगा, ठीक है। ये कोर्ट का कहना, कथा कथित। तो मैं आरोप लगाता हूँ कि 70 साल कांग्रेस का कब्जा रहा है भारत पर, तो मोदी को कॉलर पकड़ के यहाँ से विदेश भेज देना चाहिए, भगा दीजिए। आप इसको ज़रूर चलाइए वीडियो में। ये कानून बनाने वाला को मैं चुनौती देता हूँ कि 70 साल गांधी परिवार राहुल गांधी का पूर्वज का रहा है इस पर शासन, तो 70 साल रहा, यहाँ 12 साल की बात कर रहे हैं साहब, वो 70 साल से शासन तो भारत उसी का हुआ, तो फिर काहे न उसको आप दूसरा आदमी कैसे बैठ गया गद्दी में जाके। अच्छा एक बात और बताइए, ये ज़्यादा मामला सुनने में आता है, देखने में आता है, एक ही ज़मीन 5 बार 6 बार बिक जाता है, ये कैसे हो जाता है बताइए तो। हम आपको क्या बोले हैं कि वहाँ जो बैठा हुआ है थी में रजिस्ट्री लेने वाला रजिस्ट्रार एगो जय कुमार नाम का था, लिखित दिए थे, उसका संपत्ति सबका जांच करवाए। जो जो रजिस्ट्रार यहाँ पूर्णिया से रिटायर होकर गए हैं या दूसरे जगह काम कर रहे हैं, उसका संपत्ति जांच कराइए, आपको पता चल जाएगा कि कुबेर भगवान वो है कि नहीं है, वो कितना बड़ा गड़बड़ काम करके गया है। सरकारी ज़मीन का रजिस्ट्री करवा दिया है, वो जकरे तकरे ज़मीन का बेचवा दिया है, और वो कहता हम 1770 साल का हमारा रिकॉर्ड है, वो कह रहा है कि हमारा निबंधन 1770 से है, तो लिख लो नहीं है, समझ लीजिए। व्यवहार न्यायालय के आगे में भी तिथि नहीं लिखा है कि व्यवहार न्यायालय का जन्म कब हुआ है और समर न्यायालय का जन्म कब हुआ है, पूर्णिया पूर्व सीओ का जो है ब्लॉक का जन्म कब हुआ है, लेकिन सदर अस्पताल का लिखा हुआ है, जबकि वो सदर अस्पताल जिस समय लिखा हुआ है वो सदर अस्पताल लिखा हुआ नहीं था, वो अंग्रेज़ ज़माना का, वो जो है अंग्रेज़ सब आके रहते थे, रिसर्च करते थे, वो सब राजा महाराजा सब अपना आते थे, उसके लिए बना हुआ था फार्म हाउस, उसको कब्जा करके जो है डीएम ले लिए, उसको कब्जा करके जो है ये ले लिए, एसपी साहब ले लिए, कमिश्नर साहब बस गए। तो बहुत ऐसा साहब हैं लाल कोठी में जो बसल हैं, एक एडीएम है आपका, वो भी जो है उसी का सब कब्जा करके हाँ अपना मन से ले लिए, लेकिन इनके पास कागजात नहीं है कि ये लिए किससे, ये सिर्फ माथा पर लिख लिए हैं और धमकी दे रहे हैं कि हमरा इतना दिन से पूछने नहीं आना। हम सवाल करेंगे क्योंकि संपत्ति हमारी, हमने आरोप लगाया कि हमरा व्यवहार न्यायालय, समर न्यायालय, गुलाबाग मंडी सदर अस्पताल, रानी बीपी चौधराइन, धर्मशाला, ये वगैरह वगैरह हम सब पे लिखित दिए हैं कि हमारा है खोक्सी बाग हाट। तो फिर जब लिख के दिए तो इस पर सरकार हमारा बात को जांच करके हम पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, और हमारा बात झूठ है तो उसको संविदित कीजिए। आपके चैनल को बुलाकर बोले डीएम कि नहीं अशोक ठाकुर आरोप लगा रहा है ये गलत है, उसको हम ठंडा कर देंगे या गर्मी ठंडा कर देंगे या कार्रवाई करेंगे, करे है औकात तो करे। और हम बता देते हैं कि आप लोग कैसे करके चोरी की है। यहाँ से चोरी करते हैं तो यहाँ से नेता आपको उठा के दूसरा जगह ट्रांसफ़र कर देता है, यहाँ लूट लिए हो ना, अब वहाँ लूटना है, तू हमको पढ़ाते हो। भ्रष्टाचारी करने वाला ट्रांसफ़र किया जाता है कि कॉलर पकड़ के जेल भेजा जाता है। अब यहाँ से लूट के हमको माल दे दिया, दूसरे जगह चलो। हाँ, दूसरा यहाँ अशोक ठाकुर विरोध कर दिया, अब तुम दूसरा जगह जाओ। अब जो जयंत कुमार यहाँ से निकले, हाँ, अब जैसे हमारा जो है एक थाना प्रभारी था, क्या नाम था इसका, जितेंद्र राणे जी, ठीक, वो पकड़ा है कौन सी रिश्वत लेने में, ठीक है, अवैध उगाई में पकड़ा है माफिया के साथ में। तो अभी कोची का था, उस समय में एसपी के था दयाशंकर था, तो दयाशंकर भी खुद भ्रष्टाचारी थे ना, तो माल उगा करके देते थे उसको,
हैं, तो चट से की काम किए, यहाँ से निकाले और वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि इसको लाइन हाजिर कर दिया गया था। तो आप जब तक घूस नहीं लिए, जब तक ये नहीं हुए, उसको थानेदारी कैसे मिल गया? अभी मरंगा में है, तो 15 अभी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। पहले भी हम पे सदर में केस किया है वो फंसाने के लिए, और अभी मैं बोल रहा हूँ, तो अभी तो थानेदार में कखनियों शूट करवा देगा हमको। तो हमको गम नहीं है, सच बात बोलेंगे, जांच होना चाहिए। यहाँ मोनोपोली है, आप किसी का भी अधिकारी के ऊपर में जो पकड़ाया है, आज तक सुने हैं कि कार्रवाई हुआ, फांसी हुआ है? नहीं, कानून साला वैसा बना है कि उन लोगों को कुछ होगा नहीं, अब बकरी चोराने वाला फांसी में चढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? अच्छा, एक बात और बताइए ठाकुर जी, अभी जो ये ऐसा चलता है कि मतलब वंशज दूसरा का वंशज बन के जमीन बेच दे रहा है, ऐसा भी चलता है। वो कौन है? वो जो है ये सीओ जो बैठा हुआ कर्मचारी, ये लोग करते हैं। ये यहाँ से सिग्नल देता है, वहाँ सब का मिला हुआ है। और डीएम साहब बैठे हुए हैं एसी में, सब बेच उच के जितना पहुँचाना उसको पहुँचा दो, वो साफ सुथरा है, समझे? लेकिन नहीं, सब आरोप आप ही पर लगेगा मिस्टर डीएम साहब, क्योंकि सबका हेड माथा आप ही है। बिना आपका आदेश निर्देश से रेवेन्यू तय नहीं होगा, बिना आपका आदेश निर्देश से सरकारी ज़मीन नहीं बिकेगा। हम आरोप लगा रहे हैं, तो आप जांच कीजिए, और नहीं तो हम आप पे ऊपर केस करेंगे, ज़रूर छोड़ेंगे नहीं। ऐसे तो किए हैं पीआई दाखिल, सुप्रीम कोर्ट में किए, हाई कोर्ट में किए हैं, इन लोगों के विरोध में, नीतीश कुमार के विरोध में भी किए हैं। हम छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारा जांच पड़ताल में भ्रष्ट अधिकारी एक राम सेवक मिला है, जिसको आर.एस. शर्मा के नाम से जाना जाता है, और पूर्णिया में जो नाम लेने वाला है कि आर.एस. शर्मा अच्छा काम करके गए हैं, उन लोगों के बड़े बड़े लोगों को लाभ पहुंचाए हैं और गरीब जनता को बक्सी में झोंक दिए हैं। इसलिए वो अच्छा काम नहीं किए हैं, तो गिना दो, गिना दो। आर.एस. शर्मा ये कह के गए कि रोड पर दुकान लगाओ, आर.एस. शर्मा ये कह के कि जहाँ मिले वहाँ लूट लो, कागज़ हम सब जला दिए हैं। लेकिन तू सगरे जला दिया, मेरा घर का कागज़ नहीं जला सका, मालिक का। चोर कितनों चोरी कर ले, छाप छोड़िए जाएगा, वो छोड़ के गया, हम पकड़ लिए। बस इतने कहेंगे। आर.एस. शर्मा पर कार्रवाई कीजिए, रजिस्टर पंजीकृत जाँच कीजिए, और हमारा संपत्ति हमको वापस कीजिए, और नहीं तो फिर हम दिखाऊंगा कानून प्रक्रिया क्या होता है। हम सीधा बोले हैं कि डीएम साहब आपका रेस्टोरेंट बेच देंगे, एसपी साहब आपका कार्यालय बेच देंगे, फलना बाबू आपका ही बेच देंगे, डीएन चौधरी का राइस मिल घर बेच देंगे, हाँ नीचे का ज़मीन बेचेंगे, मेयर का नीचे का ज़मीन बेच देंगे, मकान उठा के लीजिए, आप बनाए तो भाड़ा दीजिए। अगर आपके पास कागजात है, पूर्णिया जिला में किन्हीं के पास ओरिजिनल आज़ादी से पहले का दलील है, तो मेरे सामने बैठ जाए। सरकार से लेके आम जनता तक को हम न्योता दे रहे हैं। गरीब से लड़ना नहीं चाहते हैं, और पैसे वाले को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद एक पैसा वाला हूँ। इसलिए हमारे सामने कोई पैसागिरी नहीं चलेगा। सही से चलोगे तो रहोगे, गलत करोगे तो मेरा अपना हमारा ये है, रैयत है, मेरा जिला है, तुमको कॉलर पकड़ के बाहर कर देंगे। तोरा कानून तोरा नेता उठा के ले जाएगा, संसद भवन में रखेगा, या कोई नेता अपना घर में उठा। नेता भी हमको पसंद होगा तो नहीं तो भगा देंगे, क्योंकि यहाँ का नहीं है। हम खड़ा करेंगे MP, हम खड़ा करेंगे MLA, हम अपना पार्टी खड़ा कर देंगे, लेकिन हम समाज को सुधारेंगे, समाज को बनाएंगे। ये सब स्वीकार नहीं करेंगे।